छठ का महापर्व और 36 घंटे का निर्जल व्रत। तस्वीर में आपको राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान यानी छठ घाट की दिखाऊंगा कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जो व्रती महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब उन्हें इंतजार जो है वो सूर्योदय का है, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का जो 36 घंटे का निर्जल व्रत है वो समाप्त होगा। और तस्वीर में आपको लक्ष्मण झूला मैदान यानी छठ घाट की दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं और कुल मिलाकर एक बड़े पर्व का जो आयोजन अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने किया है उसकी एक झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ के इंतजामात की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से नगर निगम और लखनऊ कमिश्नरेट पूरी तरीके से तत्पर रहा है उसी का नतीजा है कि जो आयोजन है वो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महीनों पहले से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी और उसी का नतीजा है कि अब यहाँ पर जो उगता हुआ सूर्य है उसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम वीवीआईपीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, खुद यहाँ पर प्रभुनाथ राय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है उसका उद्घाटन किया गया था, कई मंत्री यहाँ पर आए थे और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इंतज़ार रहता है इस छठ महापर्व का वो इंतज़ार लगातार जो लखनऊ वासी हैं, जो प्रदेशवासी हैं, जो देशवासी हैं उनको रहता है। फिलहाल की अगर मैं तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भारी संख्या में जो वीवीआईपीज़ हैं वो मौजूद हैं, लगातार जो अधिकारियों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। कुल मिलाकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो आयोजन यहाँ पर हुआ है उसमें तमाम विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, चाहे वो लखनऊ कमिश्नरेट हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उमंग है, जो हर्षोल्लास है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि छठ का महापर्व है। पहले कहा यह चला था कि केवल बिहार तक या पूर्वांचल तक ये पर्व जो है वो सीमित है, लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ढोल बाजे के साथ जो यहाँ पर छठ पूजा है उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। सूर्योदय का इंतजार है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब तक उगते हुए सूर्य को आप अर्घ नहीं देते तब तक ये व्रत जो है वो पूरा नहीं होता है। 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है ये, और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भगवान सूर्य अब से कुछ देर में उदय होने वाले हैं और उसी के साथ ही जो यहाँ पर व्रत है 36 घंटे का निर्जल वो अर्घ देने के बाद ही समाप्त होगा। अगर देखा जाए तो नगर निगम की भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो घाटों की साफ सफाई की बात की जाए या फिर जो चीज़ें हैं उनको देखा जाए। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं। स्वयं तस्वीर में आपको दिखाऊं कि नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर, एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा ये, नगर निगम ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे घाटों की साफ सफाई को लेकर हो, चाहे फॉगिंग को लेकर हो। किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई थी? छठ पूजा को लेकर जो शासन द्वारा भी निर्देश थे और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, नगर निगम द्वारा पूरा इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। और आज भी कल रात में सफाई पे एक अभियान चला के उसको साफ किया गया है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे उनके साथ मिलकर हमने स्वच्छ छठ पूजा के जो पूरा प्रबंधन किया है। और अभी भी जब पूजा खत्म हो जाएगी उसके बाद भी हम लोग इसको पूरा घाट को साफ करके हैंडल करेंगे। सर, अगर गोमती की सफाई की बात करें तो कितना चैलेंजिंग रहा है यहाँ की सफाई को लेकर, और यहाँ पे जो फॉगिंग हुई है, सैनिटाइजेशन हुआ है, कितना चैलेंजिंग रहा था सब नगर निगम के लिए? हाँ, क्योंकि गोमती का जो विस्तार काफ़ी बड़ा है और हमारे यहाँ घाट भी ज़्यादा है, तो सारे घाटों पे हमने सारी मैन पावर जितनी थी फोकस की। और इस पर अभी भी जो हमारे यहाँ पे भी 200-250 कर्मचारी लगे हुए हैं। और जो हमने नदी के अंदर है उसके अंदर हमारे पास 3 मशीनें उसको लगाया था, और मैनुअल भी जो सफाई के लिए वो छोटी बोट है उसको यूज़ किया था। और यहाँ पे घाट पे स्पेशल फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यहाँ पे आए थे और इसको देखते हुए
व्यवस्था पे, सिक्योरिटी पे और ट्रैफिक व्यवस्था पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर काम किया और अभी जितना बाकी है उस पर भी सारे करते रहे। मिलाकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, नगर निगम हो, सबने जो अपनी जिम्मेदारी है वो बखूबी भी निभाई है। और उसी का नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं, जो व्रती महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पे जब यहाँ पर सूर्योदय होगा तो उसी को अर्घ देने के साथ ही जो 36 घंटे का निर्जल व्रत है वो समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीरें मैं आपको लक्ष्मण मेला मैदान यानी छठ घाट की दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस छठ पर्व को महापर्व बनाने का जो आयोजन था वो सफलतापूर्वक किया गया है। और अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर सूर्योदय होगा तो उसको अर्घ देने के साथ ही जो ये छठ महापर्व का व्रत है वो खत्म होगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।